नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 90 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 24 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है तो ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो इसमें हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है और अभ्यास करना है कुछ प्रश्नों का। ठीक है, आज हम सूर के पद की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। तो आइए हम दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए बच्चों, एज यू कैन सी देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। बहुत सुंदर पिक्चर दी हुई है श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण के साथ आपको बहुत सारी गोपियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो देखिए क्या कहती हैं, ये आपका सूर के पद जो हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, उसका पद 2 है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आमन की, तन मन विथा सही। अब इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे तो मन की इच्छा जो है मन में ही रह गई। उद्धव से कह रही हैं, जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेके आते हैं कि वो अब उनसे वियोग होने वाला है, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई, कि अब बताओ आप उद्धव कि हम अपनी मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, हमें तो ये आस थी, मतलब हमारी तो ये इच्छा थी, ये आस लगाए बैठे थे हम तो, कि अभी जो श्री कृष्ण है बहुत जल्दी आएंगे। तन मन व्यथा से ही, हमारा जो तन है मन है वो दर्द, वो व्यथा सह रहा था, दुख से गुजर रहे थे, वियोग से गुजर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुरु ही जिते ही, उत्पे धार बही, सूरदास अब धीर धरी को मर ज़्यादा नहीं लही। तो इसमें आगे क्या बोलती है, इसमें आगे बोलती हैं गोपियाँ कि आप ही बताइए कि हम अब जो आपने हमें संदेश दिया है कि विरह का वियोग होने वाला है, तो हम इसको कैसे सहन करें, है ना। हम तो अपनी मर्यादा की वजह से अपनी मर्यादा भी तोड़ने को तैयार है। मर्यादा या मर्यादा के लिए आए हैं कि हमने तो अपनी मर्यादा की परवाह भी नहीं करी, और हम ये आस लगा के बैठे थे कि श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे और हमसे आकर मिलेंगे। अब बताइए हम अपनी मन की व्यथा किससे कहें। तो चलिए, अब ये तो हमने इसका अर्थ जान लिया, ये जो पद्यांश था इसका अर्थ पढ़ लिया हमने। अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्नों के उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही, किसने किससे कहा। तो मन की मन ही मांझ रही, ये कहा है गोपियों ने उद्धव से, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं जब उद्धव संदेश लेके आ रहे थे, तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। ठीक है, गोपियाँ उद्धव गोपियों जी से नहीं कह रही, ना गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही, ना श्री कृष्ण गोपियाँ, क्योंकि श्री कृष्ण तो यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की आशा क्या थी, गोपियाँ क्या आस लेके बैठी थी। तो श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो नहीं थी। श्री कृष्ण देर से ही लेकिन आएंगे अवश्य, ये भी नहीं था। श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे, ये भी नहीं था। तो श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे, ये इसका उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, गोपियों की विरहाग्नि बढ़ने का कारण क्या था। तो जो गोपियां हैं अब विरह अग्नि में जल रही हैं, उसका क्या कारण है। श्री कृष्ण का वियोग, उद्धव की वाणी, श्री कृष्ण का संदेश या योग संदेश। जो अब वो योग संदेश आया है उससे उनकी विरह की अग्नि और बढ़ गई है। तो ये क्या है, श्री कृष्ण का वियोग या आपका विरह अग्नि, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। जो विरह की अग्नि हो रही है संदेश सुन के, है ना। तो जो उनका जो श्री कृष्ण का वियोग था, जो श्री कृष्ण का संदेश था, उसको सुन के, श्री कृष्ण का संदेश लगाइए बच्चों, जो श्री कृष्ण का संदेश मिला उसको सुन के उनकी विराग्नि बढ़ रही थी। गोपियाँ क्या तोड़ने की बात कर रही हैं, तो हमने इसमें पढ़ा गोपियाँ अपनी मर्यादा तोड़ने की बात कर रही थी। तो इसमें ग विकल्प जो है प्रश्न नंबर 4 का ग विकल्प आपका एकदम ठीक हो जाएगा। उद्धव कौन थे, तो उद्धव सैनिक थे, ग्वाल थे, संदेशवाहक थे, पथिक थे। वैसे तो उद्धव ग्वाल भी थे, लेकिन यहाँ पे एक संदेशवाहक का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो संदेशवाहक आंसर है वो एकदम ठीक हो जाएगा। गोपियाँ की कौन सी बात उनकी मन में रह गई, तो ये क्या गोपियाँ कह रही हैं कि मन की बात मन में ही रह गई।
तो आपको प्रश्न नंबर 6 का इस तरीके से उत्तर करना है। गोपियाँ अपने हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाना चाहती थी, लेकिन निर्गुण ज्ञान के संदेश को सुनकर वे कुछ न कर पाई। उनके वियोग से उत्पन्न पीड़ा संबंधी बात उनके मन में ही रह गई, क्योंकि अब जब निर्गुण ज्ञान की बात सुन रहे हैं कि उनसे वियोग होना है, तो उनकी मन की बात ये अंदर ही रहेगी कि वो वियोग से जो उनको कितनी पीड़ा हो रही है वो किसी से नहीं शेयर कर पाई, नहीं किसी को बता पाई। तो प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में आप ये 2 लाइन का आंसर लिख देंगे मेरे बच्चों। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना सब सुख चैन खो दिया है। अपने घर बाहर का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की परवाह भी नहीं की, जिस कारण उन्हें सबसे भला बुरा भी सुनना पड़ा। पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवा दिया था, तब उन्हें ऐसा लगा था श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने से तो उनकी पूरी मर्यादा ही नष्ट हो गई और उनकी प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से मिट गई। ठीक है, तो ये इसका जो पैसेज है पूरे का पूरा भावार्थ इसमें समाहित हो गया है हमारे आंसर में। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने सूर का पद पढ़ा और सूर का पद नंबर 2 पढ़ा। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत मददगार रहेगी। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कमेंट के ज़रिए मुझे ये तो बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वरना बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आपको समझ आता है कि नहीं आता। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूर करना है आपको, शेयर ज़रूर करा करें वीडियो को, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आप पढ़ते रहिए, चमकते रहिए, आप जीवन में जो चाहें आपको वो मिले। धन्यवाद।